एक घर में 4 संतानें थी, 3 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा राघव पढ़ाई में तेज था और वो डॉक्टर बन गया। छोटा बेटा गोली भी होशियार निकला और वो इंजीनियर बन गया। नीलू बहन भी समझदार थी और उसकी शादी एक अच्छे घर में हो गई। पर मंझला बेटा चंदू वो पढ़ नहीं सका। माँ बाप उसे प्यार तो करते थे, लेकिन उसके आलसीपन और गैर जिम्मेदारी से हमेशा ही परेशान रहते थे। चंदू के पास कोई नौकरी नहीं थी, बस कभी कभार दिहाड़ी मजदूरी कर लेता। उसके दोनों भाई अपनी पसंद से शादी कर चुके थे, पर चंदू अभी भी कुंवारा था। माता पिता हमेशा ही सोच में पड़े रहते थे, हे भगवान, कहीं कहीं बंटवारे की बात ना उठे। अच्छा यही होगा कि मैं चंदू की शादी गांव की सीधी सादी लड़की से करवा दूं। चंदू की शादी हो गई और शादी के बाद जैसे चंदू बदल सा गया। अब वो मेहनत से काम करने लगा। जब दोस्तों ने उससे पूछा तो चंदू बोला, अरे चंदू, अड्डे पे नहीं आएगा? नहीं यार, अब 2 पेट हैं और आगे और भी होंगे। कल तक मेरे लिए नालायक शब्द चलता था, मगर अगर मेरी पत्नी कभी ये बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं। पढ़ाई कॉलेज से मिलती है, पर संस्कार माँ बाप से। उधर दोनों पढ़े लिखे भाइयों और उनकी पत्नियों ने माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर जायदाद के बंटवारे की तारीख तय कर दी। तब माँ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मत करो बंटवारा बेटा, परिवार एक साथ ही अच्छा लगता है, परिवार को मत तोड़ो बच्चों। मगर उनकी कोई नहीं सुनता। तभी चंदू को बुलाया जाता है। आज रुक जा चंदू, साइन करना जरूरी है। मैं शाम को साइन कर दूंगा, जो हिस्सा देना हो दे देना। मगर एक बात बताओ, छुटकी का हिस्सा कौन सा है? मूर्ख, बहनों का कोई हिस्सा नहीं होता, बस माई का ही उनका सब कुछ होता है। तो फिर ऐसा करो, मेरा हिस्सा छुटकी के नाम कर दो। मुझे तो बस माँ चाहिए। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर चंदू मुस्कुराकर कहता है, क्यों माँ, क्या मैंने गलत कहा? तभी चंदू की पत्नी कहती है, इससे बड़ी वसीयत और क्या होगी कि मुझे माँ जैसी सास और बाप जैसे पिता मिले हैं। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। नीलू दौड़कर चंदू से चिपट जाती है और रोते हुए कहती है, भैया भैया मुझे माफ कर दो भैया, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई भैया, मुझे माफ कर दो। इस घर पर तेरा भी उतना ही हक है जितना हम सबका। बहनों को पराया बनाना सबसे बड़ा पाप है। मैंने माँ को इसलिए चुना क्योंकि उसी की कोख में हम सब साथ थे। माँ के साथ तुम्हारी यादें भी मेरे साथ रहेंगी। दोनों भाई रोते हुए गले लग जाते हैं। आज तो सच में बाबा लग रहा है, माफ कर दे हमें। सभी की पलकों पर आंसू थे, मगर दिल में प्यार। और फिर कभी किसी ने बंटवारे की बात नहीं की और घर फिर से एक हो गया। तो दोस्तों, पढ़ाई से डिग्री तो मिलती है, पर समझदारी चरित्र से आती है। जो दूसरों के लिए जीता है, वही सच्चा इंसान होता है।